जय हिंद दोस्तों। आज जो है क्लास 10th का 4.1 का जो है दूसरा नंबर का सवाल लेकर हम आए हैं। दूसरा का 1 नंबर का सवाल। तो फटाफट जो है वीडियो से जुड़ जाइए और हम चलते हैं आपको सवाल पर लेकर बिना लेट किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं तो। आपका सवाल ये रहा, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयत है और उसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई उसके 2 गुने से एक अधिक है। बोल रहा है लंबाई जितना है उससे जो है चौड़ाई 2 गुना से एक अधिक है। लंबाई जितना है, लंबाई से यहाँ लिख सकते हैं, लंबाई से जो है चौड़ाई उसके 2 गुने से एक क्या है, अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यह आपका द्विघात समीकरण का सवाल है। पहले ये दूसरा नंबर द्विघात समीकरण 4.1 का जो है दूसरा नंबर का सवाल ये आपका। तो दूसरा का 1 नंबर है। इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और कह रहा है लंबाई से चौड़ाई जो है 2 गुना से एक अधिक है। लंबाई जितना है, लंबाई आपके पास जितना दिया हुआ है उससे 2 गुना है कौन, चौड़ाई, और एक अधिक भी है। तो जिससे तुलना किया जाता है उसी को मान लीजिए। चौड़ाई का तुलना किससे किया जा रहा है, लंबाई से। चौड़ाई का तुलना लंबाई से कह रहा है कि लंबाई जितना है उससे 2 गुना है चौड़ाई और उससे 2 गुना से एक अधिक है। तो आपको क्या करना है कि लंबाई से जिससे तुलना किया जाता है, या तो दिमाग में ये बैठा लीजिए, जिस लंबाई या चौड़ाई के बगल में से लगा रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ से जो है लंबाई को मान लेंगे। माना कि आयताकार भूखंड की, माना कि में लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई x मान लेंगे। भूखंड की लंबाई x मानेंगे, इसीलिए इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा बताइए। चौड़ाई आपसे कह रहा है कि लंबाई से, चौड़ाई जो है 2 गुना है किससे, लंबाई से। तो चौड़ाई 2 गुना है, तो चौड़ाई किससे 2 गुना है, लंबाई से। लंबाई कितना, x का 2 गुना है और साथ ही साथ एक अधिक भी है, तो एक जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, प्रश्न से कह रहा है, देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना 528। अब देखिए आपके पास लंबाई भी दिया हुआ है और भूखंड का चौड़ाई भी दिया हुआ है। लंबाई भी दिया और चौड़ाई भी दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कीजिए, अब देखिए आयताकार भूखंड है तो यहाँ हम आयत का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। इसीलिए आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसीलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, आयत का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल 528 लिख लेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र इसका बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ क्षेत्रफल रखेंगे और एक तरफ इसका सूत्र रखेंगे। और उसके बाद लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई आपको x दिया है तो x लिखेंगे, गुना चौड़ाई आपको कितना है, आपके पास चौड़ाई है 2x प्लस 1 बराबर 528। अब यहाँ से x से इसको गुना कर लीजिए। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x, 2 का 2 हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x गुना 1 तो 1 हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 528 हो जाएगा। तो उसके बाद 2x का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 जो है 528 इधर आएगा तो माइनस 528 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है या नहीं है।
तो ये देखिए अधिकतम पावर इस पर कितना है, 2 है। अधिकतम पावर इस पर कितना है, 2 है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यह जो है द्विघात समीकरण का पालन करता है। हम बताए थे पिछले वीडियो में, जिस पर अधिकतम पावर 2 होगा, जिस पर सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ कितना है तो 1 है, इस पर 0 है, तो सबसे ज़्यादा कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये द्विघात समीकरण का पालन करता है। इसको अब आगे हल भी कर सकते हैं। देखिए इसको आगे हल कैसे करेंगे, तो आगे हल करने के लिए आपको यहाँ से फिर आगे काम करना होगा। तो आगे काम कैसे कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब इसको आगे हल करना है। x का अगर मान निकालना आप चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए पहले तो जोड़ घटाओ और गुना भाग किसी का काम नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये कीजिए, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप गुणनखंड विधि से इसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए पढ़े होंगे आप, इसको 4 बराबर टुकड़ों में क्या करना है आपको, 4 भागों में इसको बांट दीजिए। तो 4 भागों में कैसे बांटना है, 2 और पीछे वाला को, 2 और पीछे वाला को, आगे में जो रहेगा उसको और पीछे वाला को गुना कीजिए। तो आगे में कितना है, 2 है, तो 2 गुना 528 है, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा क्या। देखिए 2 को और आगे वाला और पीछे वाला को हमेशा क्या करते हैं, गुना करते हैं। और 2 और 528 को गुना किया तो कितना हो गया, 1056 हो गया। उसके बाद इसका गुणनखंड निकालिए। इसका गुणनखंड निकालिएगा तो देखिए इसको अब इतना आने के बाद इसको क्या कीजिए, घेर लीजिए। और इसको 2 डब्बा यहाँ से निकालना है आपको। कितना डब्बा निकालना है, 2 डब्बा। 2 डब्बा जब निकल जाएगा आपका, ऐसे बना, फिर 1 डब्बा बनाना। और इस 1 डब्बा में बीच वाले को लिखना है। बीच में क्या है, प्लस x है। इस दोनों को गुना करके क्या किए हम, इन दोनों को पहले गुना किए और गुना करके जितना आया उसको डब्बा में, उस डब्बा से 2 डब्बा निकालें और फिर उस 2 डब्बा से 1 डब्बा निकालें। नीचे वालों में किसको लिखते हैं, बीच वाले को। बीच में क्या है, x है, तो यहाँ क्या लिख दिए, x लिख दी। अब क्या करना है, 1056 को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है। 1056 को यहाँ जोड़ घटाव का चिन्ह और यहाँ गुना का चिन्ह। 1056 को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 1056 आएगा, लेकिन जोड़ या घटाव करने पर कितना आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसे तोड़िए, इसका गुणनखंड निकालिए। 1056 का अगर गुणनखंड निकालते हैं हम तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा तो 528 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, बताइए 132 होगा। फिर 2 से कटाएंगे 66, 16 दूना 32, 66 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 33 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटाइए, फिर नहीं कटेगा 11 आ जाएगा। 11 से कटा दीजिए 1 हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास कितना कितना आया, 2 2 2 2 2 3 और 11, कितना आ गया आपके पास, 2 क्या को 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 3, फिर 11 है। इतना आने के बाद इसको ऐसा 2 भागों में तोड़ना है कि जिसको गुना करेंगे तो इतने आएगा, लेकिन जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, x के बराबर उड़ना चाहिए। देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ से इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 1056 आएगा और जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ या घटाव करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो प्लस x में लाना है तो आप यहाँ से गुना करके देखिए, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16 दूना 32, इधर कितना हुआ 32 हुआ। और ये दोनों को गुना कीजिए, हो गया 33। 33 गुना 32 कीजिएगा, 1056 आएगा। कितना आएगा, 1056। 32 गुना 33 करेंगे कितना आएगा, 1056। लेकिन जोड़ या घटाव करने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। अब बताइए 32 और 33 को जोड़ देंगे तो क्या है, पूरेगा x, नहीं पूरेगा।
तो आपको क्या करना होगा, 32 और 33 को घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आप इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो यहाँ 32 और 33 को घटाएंगे तो x आएगा। 32 और 33 को घटाएंगे तो एक आएगा क्या, बोलिए, एक आएगा। अब यहाँ देखिए नीचे में x x है तो दोनों में हम x लगा सकते हैं। अब 33x में 32x घटेगा तो x बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का तो 33 बड़ा यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ माइनस में हमको पुराना नहीं है, किसमें, प्लस में। तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, 33 के आगे प्लस लिख दीजिए और 32 के आगे माइनस लिख दीजिए। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 33 में 32 जाएगा, 33x में 32x घटेगा तो एक x बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का 33 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। तो इस तरह से हम करके कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम -32x लिख सकते हैं और इसको हम +33x लिख सकते हैं। माइनस और प्लस, -33x में 32x घटेगा तो x बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, प्लस है, तो 33 है, प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। बस इसी को यहाँ क्या करना है, उतारना है। अब देखिए, समझिए इसको। अब आपको यहाँ से ये करना है कि 2x का 2x स्क्वायर लिख देंगे। अब x के जगह पे हम चेंज करेंगे, x के जगह पे हम लिख सकते हैं -32x प्लस 33x। तो x के जगह पे -32x और प्लस 33x लिखेंगे। फिर जो बचा पीछे में उसको उतार देंगे बराबर 0। कितना हो जाएगा, इसको x के जगह पे हम इतना लिख दिए। अब यहाँ से आपको करना है कि यहाँ देखिए, अब कॉमन लेंगे, दो में क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ कॉमन लेते हैं। जो चीज़ मिलेगा, जो जिन चीज़ से जो है अंक से अंक कटाएंगे और अक्षर से अक्षर। तो 2 और 32 में जो है कोई ऐसा पड़ा है जो 2 और 32 दोनों को कटा सकता है, तो आप कहिएगा 2 है। कौन है, 2 है। 2 और 32 में जो 2 पड़ा है जो 2 को भी कटा सकता है और 32 को भी कटा सकता है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया। ई एक्स स्क्वायर और एक्स में, एक्स स्क्वायर और एक्स में जो है आपका कौन है, बताइए। यहाँ से आपको करना क्या है कि इस 2 और 32 में 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स में। देखिए अक्षर में जो छोटा पावर वाला हमेशा एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें एक्स है। इन दोनों में पावर कम किस पर है, एक्स पर है, तो एक्स कॉमन होगा। अब क्या करेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे, एक एक्स से एक्स स्क्वायर में, यहाँ 2 गो है तो एक गो एक्स कट जाएगा। यहाँ से देखिए नीचे वाला से इसमें आप भाग देंगे तो 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, एक एक्स से इसका एगो कटेगा तो बचेगा एगो एक्स। यहाँ एक एक्स लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह यहाँ से उतर जाएगा माइनस। और 2 से 32 में भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 33 और 528 में, 33 और 528 में कोई ऐसा पड़ा है जो 33 और 528 दोनों को कटा सकता है, 33 है। 33 से 33 में भी लगेगा और 33 से 528 में भी लगेगा। तो 33 यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 33 जैसे कॉमन लेंगे, 33 से 33 में भाग देंगे तो 33 खत्म, यहाँ से बचेगा कितना, एक्स। अब यहाँ देखिए ये वाला चिन्ह जो आएगा, यहाँ जो आता है ऊपर से चिन्ह उतरेगा और ये वाला चिन्ह यहाँ से आएगा। यहाँ माइनस है आगे में तो पीछे में भी माइनस होगा, ये वाला चिन्ह आपको उतारना नहीं है। अब 33 से इसमें भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा, कितना बार में, 16 बार में ही खत्म हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। तो जब 16 बार में ही कटेगा तो आप देखिए अब ये दोनों आपका बराबर बराबर हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ चिन्ह पुराना है तो ये माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है। ये वाला चिन्ह दोनों गुना करके पुराएंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे, जो यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस, और यहाँ प्लस देंगे तो प्लस, और माइनस गुना करेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब ये वाला चिन्ह हो गया, प्लस यहाँ डालेंगे अपने मन से, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको करना है 2x बाहर वाला को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर, 2x और 33 को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x प्लस 33
एक साथ, और ये दोनों एक जैसा है इसीलिए इन दोनों में एक ही को लिखेंगे तो x माइनस 16 हो जाएगा, और बराबर कितना है 0 है। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो 2x प्लस 33 बराबर 0, और x माइनस 16 बराबर भी क्या लिखना है आपको 0 लिखना है। यहाँ से अगर आप मान निकालते हैं तो 2x बराबर माइनस 33 प्लस 33 बराबर के उधर जाके माइनस 33 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे इन दोनों के बीच में गुना, तो 2 गुना में इधर है तो इधर आके भाग में होगा, माइनस 33 में 2 से भाग देंगे, x का मान माइनस 33/2 निकलेगा, और इधर x का मान जो है प्लस माइनस 16 उधर जाके प्लस 16 निकल जाएगा। तो यहाँ जो है देखिए जब भी किसी भी जो है आयत का बीमा निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई, तो उसमें जब भी बीमा निकलता है तो प्लस में निकलता है, किसी की लंबाई माइनस में नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ आपका माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, होगा कौन प्लस वाला आंसर। तो x का मान यहाँ 16 निकल गया। x किसको माने थे तो x किसको माने हैं लंबाई को, तो लिख देंगे अतः x बराबर जो है भूखंड की लंबाई x बराबर 16 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना माने है 2x प्लस 1 है, तो 2 का 2 हो जाएगा, x के जगह पे 16 और प्लस 1, तो टोटल 16 दुना 32 और प्लस 1 हो जाएगा, टोटल मिला के यहाँ आपका हो जाएगा 33। चौड़ाई आपका 33 निकलेगा और लंबाई आपका 16 निकलेगा, लेकिन आपको इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमको मालूम करना है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर बनाते हैं 2 नंबर का।